हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सारे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चे पहले ना हम जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, ये लॉ हमें बच्चे क्या कहता है, तो पहले हम इसकी बात करेंगे। तो फिर आज का टॉपिक जो हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चे ये जो लॉ है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये क्या कहता है कि एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के, आप कह सकते हो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को ना एक जैसी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, और वो बच्चे वो एनर्जी कितनी डिस्ट्रीब्यूट होती है तो आपने याद रखना है 1/2 kT के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को बच्चे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है वो कितनी होती है, हाफ ऑफ kT। और आपने याद रखना है कि जितना एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी उतनी ही सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी इक्वल इतने ही अमाउंट में। सेकंड होगा तो उसको भी इतनी होगी, थर्ड होगा तो उसको भी इतनी होगी, यानी इसी रेंज के अंदर ना एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं। तो बच्चे अभी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन में ना हमने क्या पढ़ना है इसमें बच्चे, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस की हम बात करेंगे बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए बच्चे हम स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। हमने बच्चे कैलकुलेट करना है CV और CP कैलकुलेट करना है, यानी स्पेसिफिक हीट हमने बच्चे निकालनी है फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो फर्स्ट जो बच्चे हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। तो बच्चे मोनो एटॉमिक गैस जो होती है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितने होते हैं। तो अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा हो तो मैंने आपको ना डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फार्मूला बताया था। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फार्मूला है वो होता है 3p - r होता है। p है आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, और r बचे हमारे पास रिलेशन कितने होंगे। तो आपने याद रखना है अगर हम मोनोटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल तो बच्चे एक ही होगा ना मोनोटॉमिक में, और रिलेशन क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे हमारे पास, 3 आ जाएंगे। अब बच्चे अगर हम ना इसकी बात करें लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो करता है हाफ ऑफ kT के बराबर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बताओ अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे तो कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी बच्चे। फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हाउ मच एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर बच्चे हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल में, यानी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, हम लिखेंगे एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एवरेज एनर्जी ऐसे आप लिख सकते हो फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना है, ये बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF शॉर्ट में है 1/2 kT होगा। तो बच्चे फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या हो जाएगा, फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना हो जाएगा, 3/2 kT के बराबर हो जाएगा। बच्चे आप देख सकते हो एक में अगर हाफ है तो दो में क्या होगा बच्चे, सिंपल है ना। आप क्या करिए 1/2 kT 3 टाइम्स ऐड करना है हमने इसको, 1/2 kT फिर प्लस 1/2 kT, ठीक है ना। ये जो है एक के लिए, ये 2 के लिए, बच्चे 3 के लिए, तो आप सबको प्लस करोगे तो सबका डिनोमिनेटर सेम है और सब में kT आ जाएगा। और बच्चे 1 को 3 टाइम प्लस करो तो क्या आएगा, 3/2 kT आ जाएगा। तो बच्चे ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई है किसके लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉरी एनर्जी आ गई बच्चे कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो वो होती है 3/2 kT के बराबर होगी। आगे बच्चे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे। तो बच्चे हम बात करते हैं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर कितनी एनर्जी होगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए, ओके। करते हैं बच्चे स्टार्ट। काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए बच्चे कितनी होगी, तो आपने याद रखना है 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो बच्चे फार्मूला आप याद रखो क्या है, 3/2 kT को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, n से। तो बच्चे n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, क्या है बच्चे,
आपने याद रखना है n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब बच्चे हम ना यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 3/2 k क्रॉस n इंटू बच्चे क्या लिख सकते हैं t। इस n को ना मैंने इस k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों बच्चे मल्टीप्लाई में, तो पहले मैंने k को n से मल्टीप्लाई किया। बच्चे ये k क्या है, तो k आपने याद रखना है, k है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है और n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बच्चे इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है यानी k क्रॉस n आपने याद रखना है, ये होता है r के बराबर, यानी गैस कांस्टेंट। ओके, रिमेंबर इट। ये बच्चे क्या होगा, गैस कांस्टेंट होगा आपके पास। तो बच्चे ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी हमारी, 3/2 और टी के बराबर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए बच्चे कितना हो जाएगा आपके पास, 3/2 और टी के बराबर हो जाएगा। अब बच्चे आपने ना एक एक्सप्रेशन याद रखनी है, ये सी वी जो होगा ना, सी वी, रिमेंबर इट, सी वी बच्चे जो हम डिफाइन करेंगे वो होगा डी ई डिवाइड बाई डी टी के बराबर होगा। यहाँ पर बच्चे ये सी वी क्या है, ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सी वी बच्चे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखकर अगर हम बात करें तो सी वी बराबर होता है डी ई बाई डी टी के बराबर होता है। तो बच्चे ये फार्मूला आपको याद रखना है, सी वी किसके बराबर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू टी। तो बच्चे ये आपका ई है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी जो आई है, ठीक है, ये आपका ई है बच्चे। तो इसका डेरिवेटिव ले लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सी वी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ई बच्चे कितना, 3/2 आर इंटू टी के बराबर हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ से देखो आप, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंसिएशन हो रही है, 3/2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, आर तो पहले ही कांस्टेंट, तो बच्चे डिफ्रेंसिएशन किसकी होगी, डी टी बाई डी टी की। तो बच्चे यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो सी वी बराबर आ जाएगा 3/2 इंटू आर के, और बच्चे ये डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से बच्चे सी वी कितना आ जाएगा, सिंपल 3/2 इंटू आर हो जाएगा। तो रिमेंबर हिट बच्चे सी वी किसके बराबर है, 3/2 इंटू आर के बराबर हो जाएगा। अब बच्चे अगर हम आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है अगर वो वैल्यू हम डाल दें तो बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, आर की बच्चे वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, आर जो है ये बराबर होगा 1.985 मोल। बच्चे ये आपने कैलोरीज, ये बच्चे आपने याद रखना है, इसकी जो ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ ये इसके यूनिट है, कैलोरीज मोल इनवर्स के इनवर्स होता है, ठीक है बच्चे। तो आपने याद रखना है, तो बच्चे डाल दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा, सी वी इक्वल टू 3/2 इंटू आर। बच्चे आर क्या है, 1.985 कैलोरीज मोल इनवर्स के की पावर -1। तो बच्चे यहाँ से सी वी कितना आ जाएगा, आप बच्चे 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 5 हो जाएगा 15, 5 और 1 कैरी हो जाएगा, 3 8 24 और 125 हो जाएगा, 9 27 और बच्चे 2 कितना हो जाएगा, 9 और 2 कैरी, 3 3 + 5 डिवाइड बाई 2। तो बच्चे जब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.98 कैलोरी मोल इनवर्स के की पावर -1। तो बच्चे सी वी आपके पास ये आ गया है। तो बच्चे ये याद रखना है, ये हमने कहाँ से कैलकुलेट किया है भाई, ये हमने यूजिंग द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का बच्चे फार्मूला हमने यूज़ किया, वहाँ से हम सी वी को बच्चे कैलकुलेट कर लिया। अभी बच्चे हमने सी पी को भी निकालना है, तो चलिए बच्चे सी पी की बात कर लेते हैं। सी पी, तो बच्चे हम जानते हैं कैलकुलेशन ऑफ सी पी हम करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सी पी क्या हो जाएगा बच्चे, सी पी में कैलकुलेशन में हम जानते हैं बच्चे, क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चे हम, सी पी माइनस सी वी किसके बराबर होता है बच्चे, आर के बराबर होगा। तो बच्चे क्या आ जाएगा, सी पी माइनस सी वी, सी पी बच्चे क्या है, यह है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही तो होगा, ठीक है ना, ये आर के बराबर हो जाएगा। बच्चे हमें सी पी निकालना है, तो सी पी यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, आर प्लस सी वी हो जाएगा। तो सी पी इक्वल टू आर की बच्चे वैल्यू ऑफ 1.98 ही हम लेंगे, प्लस सी वी की वैल्यू हमने निकाली है 2.98। तो बच्चे प्लस कर दो इन दोनों को, 8 में 8 प्लस करो 6 आ जाएगा, एक कैरी 9 में 9 प्लस करो 18 और एक कैरी 9 हो जाएगा।
और 2 1 बच्चे 4 आ जाएगा, और यूनिट तो सेम ही रहेंगे, मोल सॉरी कैलोरीज मोल इनवर्स के की पावर -1 हो जाएगा। तो बच्चे ये हमने क्या निकाल लिया, फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमने स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की अपने बच्चे वैल्यूज़ निकालनी है। सिमिलर वे में हम बच्चे डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक की बात करेंगे, तो चलिए बच्चे हम उसकी बात करते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चे नेक्स्ट है फॉर डाई एटॉमिक गैसेस के लिए क्या होगा, बच्चे इसी वे में चलेंगे। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। तो बच्चे फॉर डाई एटॉमिक के लिए बात करते हैं हम। फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या डाई एटॉमिक गैस के बच्चे अगर हम बात करें तो हम जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बच्चे है उसके लिए वो होता है 5 के बराबर। क्या होता है बच्चे, 5 के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी बच्चे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस के लिए बच्चे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 5/2 kT के बराबर हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बच्चे क्या निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मालिक्यूल की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मालिक्यूल जो होंगे बच्चे उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी आपके लिए, 5/2 इंटू KT इंटू हो जाएगा बच्चे N हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने ये सॉल्व किया तो ये बच्चे ये सिंपल आ जाएगा 5/2 K क्रॉस N इंटू हो जाएगा T के बराबर। तो यहाँ से बच्चे एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चे, यहाँ से 5/2 इंटू R इंटू T हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम कर ली फॉर डाई एटॉमिक गैस के लिए बच्चे क्या होती है, 5/2 और T के बराबर होती है। अच्छा बच्चे, आगे हमने अभी लिखा कि CV जो होता है, CV होता है dE/dt के बराबर होता है। CV जो बच्चे बराबर है किसके बराबर है, dE/dt के बराबर होगा। करिए बच्चे डिफरेंशिएट, क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालना चाहिए। E हमें मिल चुका है तो CV किसके बराबर हो जाएगा, d/dt ऑफ E के बच्चे क्या वैल्यू है, 5/2 R इंटू टी। सिंपल हो जाएगा बच्चे CV 5/2 कांस्टेंट है इंटू R भी कांस्टेंट है और बच्चे dt/dt आ जाएगा, तो dt/dt 1 के बराबर होगा। तो बच्चे CV किसके बराबर आ जाएगा, 5/2 इंटू R, और बच्चे R की क्या वैल्यू है, R की वैल्यू है बच्चे 1.98 कैलोरीज मोल इनवर्स K की पावर -1 हो जाएगा। तो बच्चे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके बच्चे जब सॉल्व करेंगे तो आप इसकी वैल्यू बच्चे सॉल्व करके आएगा 4.96, क्या आ जाएगा बच्चे, 4.96 कैलोरी मोल इनवर्स K की पावर -1 हो जाएगा। तो ये आ गया CV। तो बच्चे CP क्या होगा, तो CP हमने देखा वो बराबर है R प्लस CV के। ठीक है, R की बच्चे वैल्यू क्या थी, 1.98 प्लस CV के क्या आ गया 4.96। तो बच्चे कर दीजिए इन दोनों को ऐड, 8 और 6 बच्चे कितने हो जाएंगे, 14, 4 और 1 कैरी, 9 और 9 18 और 1 19, 9 और 1 कैरी 5 और बच्चे ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, कैलोरी मोल इनवर्स K की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमने बात कर ली किसके लिए, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए भी बच्चे हमने बात कर ली है। अच्छा, इन लास्ट बच्चे हमारे पास रहता है ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए। तो बच्चे ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए ना अगर हम ना यहाँ पर बच्चे हमने 2 कम्बिनेशन पढ़े थे, लीनियर और ट्राइंगुलर कम्बिनेशन। तो बच्चे अब हम लीनियर कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। दूसरा बच्चे आप कर सकते हो जो ट्राइंगुलर कम्बिनेशन के। तो बच्चे फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि इनके जो ना जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उसमें फ़र्क आ जाएगा, बाकी बच्चे को फ़र्क नहीं है। तो मैं बच्चे इसी को अरेंज करूँगा। ठीक है ना, अभी फॉर ट्राई एटॉमिक के लिए गैस के लिए हम इसी को बच्चे यहाँ से अरेंज करेंगे। ठीक है, देखते रहना बच्चे, मैं क्या करूँगा यहाँ पर फॉर ट्राई एटॉमिक के लिए बच्चे क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाएंगे। तो बच्चे यहाँ 5 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ 5 है बच्चे वहाँ क्या आ जाएगा 7, बाकी तो कोई चेंजिंग नहीं बच्चे आएगी, 5 की जगह 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी बच्चे 5 की जगह क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 की जगह क्या आ जाएगा 7
थ्रो आउट 7 डालो बच्चे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगी, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी वो वैल्यू हमारे पास आती है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6.95 आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा। ट्रायोटोमी गैस के लिए ना बच्चे, ट्रायोटोमी की हम बात कर रहे हैं, 6.95 ही होगा बच्चे, कितना होगा 6.95। ओके, कहाँ पर था बच्चे, यहाँ पर 6.95 कैलोरी मोल इन्वर्स के की पावर -1 हो जाएगा, और सी पी बच्चा आर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6.95 को बच्चे हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर ऐड करके बच्चे आता है 8 और 5 13, 3 और 1 कैरी, 9 और 9 18 और 1 19, 9 और 1 कैरी, 6 और 1 7 और 1 8 हो जाए, तो बच्चे ये आ जाएगा सी पी आपके लिए। तो बच्चे ये हमने ना डिफरेंट केसेस के लिए कैलकुलेट किया है। सबसे पहले बच्चे आपने एक पहला समझ में आया तो सारे ही समझ में आ जाएंगे। तो बच्चे ये था हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक एक बचता बच्चे, इसमें वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे आपके लिए एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, वो है ट्राइंगुलर केसेस का। तो बच्चे ट्राइंगुलर केसेस में ना डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होते हैं, तो वो आपने खुद ही करना है पूरा, यही अरेंज है बच्चे, बस जहाँ जहाँ 7 है वहाँ 6 आ जाएगा। और सी पी और सी वी के बच्चे अपने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। बच्चे एक टॉपिक इस यूनिट का हुआ मीन फ्री पाथ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।